राधे राधे। आज के वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली उनको कहा जाता है जिनमें कैपेबिलिटी क्या होती है, डिवीजन की, ठीक है, जो सेल्स रैपिडली डिवाइड करने में कैपेबल होते हैं। ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम जो रहता है यह आप इस डायग्राम पे देख सकते हो, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम। इसमें रिप्रेजेंटेशन भी है कि वो किस किस पोजीशन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। इसमें बेसिकली मैंने लैटरल मेरिस्टम के बारे में बताया क्योंकि इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट रहता है मैं बता देती हूँ। जो स्टेम पार्ट होता है उसके विड्थ को इंक्रीज करने के लिए वो उसके लैटरल पार्ट में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैम्बियम। जब ये सेकेंडरी डिवीजन मतलब सेकेंडरी मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है तो उसके लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैम्बियम नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल मेरिस्टम होते हैं। ये मेजरली जो एनसीईआरटी में मेंशन है कि वो सिलेंड्रिकल मेरिस्टम ही कंसिस्ट करता है, लैटरल मेरिस्टम। नेक्स्ट इज ये दो तरीके के होते हैं, दैट इज़ पहला जो रहता है वो क्या होता है कि वैस्कुलर कैम्बियम। ये बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है अलग तरीके से बट कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। वैस्कुलर कैम्बियम पहला टाइप जो है वो क्या है, वैस्कुलर कैम्बियम। जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो क्या बनाता है, फॉर्म्स द वैस्कुलर टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं और फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं कि वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि लैटरल मेरिस्टम से ही बने हुए रहते हैं। और जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो दो तरीक़ों में डिवाइडेड होता है, दैट इज़ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट रहता है, विद इन दी वैस्कुलर कैम्बियम में वो प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। लेकिन जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं जो दो वैस्कुलर बंडल्स के बिटवीन में प्रेजेंट रहते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज़ विद इन। और ये किस में प्रेजेंट है कि दो मतलब जाइलम फ्लोएम है ऑलरेडी, उसके बीच में प्रेजेंट नहीं है, उसके अलग वाले सेल से मतलब अलग वाले जाइलम और फ्लोएम से क्या कर रहे हैं, ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यही डिफरेंस होता है इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर में। इंट्राफेसिकुलर मतलब क्या होता है, विद इन द वैस्कुलर बंडल, एंड इंटरफेसिकुलर मतलब क्या होता है कि बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट इज कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द सेम वैस्कुलर बंडल। जैसा मैंने बताया कि जो भी कैम्बियम या फिर लैटरल मेरिस्टम बेसिकली प्राइमरी वाले पार्ट को बोलेंगे, बट वो सेकेंडरी डिवीजन जब अंडरगो करता है तो उसको हम लोग कैम्बियम बोलते हैं। इसीलिए कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द सेम वैस्कुलर बंडल, जहाँ पे सेम वैस्कुलर बंडल्स आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। लेकिन कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द टू डिफरेंट वैस्कुलर बंडल्स, मतलब दोनों ही डिफरेंट वैस्कुलर बंडल्स बिटवीन में अगर प्रेजेंट रहता है तो उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑल कैम्बियम और सेकेंडरी मेरिस्टम। मैंने बताया कि जो कैम्बियम वर्ड है वो बेसिकली हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टम को ही दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं, बट बेसिकली एक एक्सेप्शन ये रहता है कि जो इंट्राफेसिकुलर टिश्यू होता है या फिर जो कैम्बियम होता है, इट इज़ नॉट अ सेकेंडरी मेरिस्टम। ये हमेशा क्या होता है, प्राइमरी टिश्यू का फॉर्मेशन ही करता है, ठीक है, जिसके कारण इसमें क्या होगा, ये मेरिस्टम तो है बट ये बेसिकली क्या होगा, प्राइमरी इन नेचर होगा। दूसरे तरीके का लैटरल मेरिस्टम जो रहता है वो क्या होता है कि कॉर्क कैम्बियम को कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम बेसिकली क्या होता है कि इट फॉर्म्स द कॉर्क। ये बेसिकली क्या होता है कि जो कॉर्क टिश्यू होता है वो सेकेंडरी स्टेजेस में प्रेजेंट रहता है। जब एंड ऑफ द चैप्टर होगा तो इसका मैं बता दूंगी। तो ये बेसिकली दो तरीके के लैटरल मेरिस्टम होते हैं, दैट इज़ वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में जो सिंपल मैंने बताया है, जाइलम और फ्लोएम मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। यहाँ पे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो बेसिकली मैं पेरेन्काइमा से शुरू करती हूँ। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है पेरेन्काइमा का, एंड लेट्स स्टार्ट इट। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये पेरेन्काइमा जो रहता है वो लिविंग सेल्स कंसिस्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज़ क्लोरोफिल, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज़ क्लोरेनकाइमा। नेक्स्ट इज इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो क्या होता है, रेडियली, एक रेडियस की तरह इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन रेडियली होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एक रे का फॉर्मेशन में ये प्रेजेंट रहता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, रे पेरेन्काइमा। ये
स्टोरेज ऑफ फूड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सिंथेसिस ऑफ फूड मतलब क्लोरोफिल का फॉर्मेशन तो करते हैं, जिसके कारण इनको क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। बट ये क्या होता है कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ इनमें क्या होता है कि सिक्रीशन ऑफ दी ऑयल, रेजिन एंड टेनिन। नीट में एक बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि विच परमानेंट टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ ऑयल, रेजिन एंड टेनिन। तो ये प्रोडक्ट जो रहता है वो हमको पेरेनकाइमेटिक टिश्यू से ही मिलता है। अब ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली हीलिंग ऑफ वुंड भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हीलिंग ऑफ वुंड मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई भी स्टेम पार्ट में या रूट पार्ट में अगर उनको चोट लग जाता है तो ये क्या करते हैं कि उन घाव को क्या करते हैं, भरते हैं, उनको क्या करते हैं, हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इट प्रोवाइड्स बायोन्सी। बायोन्सी मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि वाटर मरीन एरियाज में प्रेजेंट रहता है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट रहता है, लेक में भी बहुत प्लांट्स प्रेजेंट रहता है, तो ये क्या करेंगे, बायोन्सी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है, एरेनकाइमा कहा जाता है। पेरेनकाइमा को एरेनकाइमा भी कहा जाता है, उनको हम लोग क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं, रेपेरेनकाइमा भी कहते हैं, बहुत नाम से जाना जाता है। इनमें क्या होता है कि ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। मतलब क्या होता है कि सेल्स के बीच में स्पेसेस किन्हीं किन्हीं में प्रेजेंट नहीं होते हैं, और किन्हीं किन्हीं में अगर प्रेजेंट होते हैं तो बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल शेप्स के होते हैं। इनका जो शेप्स होता है वो क्या होता है कि उतना ज़्यादा गवर्निंग नहीं होता, और ये आइसोडायमेट्रिक शेप्स के होते हैं, ठीक है। ये थिन वॉल्ड होते हैं, इनका वॉल जो रहता है उतना ज़्यादा थिक नहीं होता है, और इनमें डिपोजिशन क्या चीज़ का होता है, दैट इज़ सेलुलोज का होता है, ठीक है। सेलुलोज जो रहता है इनका जो वॉल का डिपोजिशन होता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नीट में पूछा जा सकता है कि जो पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, उनके जो वॉल है वो किन चीज़ के डिपोजिशन से बने हुए हैं। अब ये क्या करते हैं कि इनका इतना डिवीज़न या वैरायटी देख करके आपको तो समझ में आ गया कि इतने डिवीज़न जो है वो पेरेनकाइमा बहुत ज़्यादा है एक पेरेनकाइमा एक टॉपिक को जानने के लिए। इसलिए इनमें क्या होता है कि ये जो रहता है कि ये मेजर डिविजन्स में क्या होता है कि ये क्या होता है, प्रेजेंट रहता है एक प्लांट में, जिसके कारण क्या होता है कि इट फॉर्म्स बल्क ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये जो रहते हैं ये सेल्स या फिर जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं कि वो लिविंग नहीं होते हैं, वो डेड टिश्यूज़ होते हैं, और डेड टिश्यूज़ के कारण या फिर प्रोटोप्लास्ट ना होने के कारण इनको डेड टिश्यूज़ माना जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। इन्हीं का ही रोल होता है, जो लिग्निन होता है ना, इन्हीं के कारण क्या होता है, इनके भी डिपोजिशन के कारण इनका क्या होता है कि डेड टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। ये क्या करता है कि ये लिग्निन का डिपोजिशन के कारण ये मेजर रोल प्ले करता है स्क्लेरेनकाइमा में। ये लिग्निन का डिपोजिशन के कारण ही क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग स्टिफनेस कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, दैट इज़ मतलब इनका स्ट्रक्चर के कारण जो रहते हैं ये दो तरीके के कहलाते हैं, दैट इज स्क्लेराइड्स एंड फाइबर्स। स्क्लेराइड्स जो रहता है वो क्या होता है कि सर्कुलर टाइप में होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स कहते हैं। लेकिन जो फाइबर्स जो रहता है वो क्या होता है कि एक आई शेप्ड टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, नैरो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। अब ये क्या है कि जो येलो कलर से मेंशन्ड है ये बेसिकली क्या कहलाता है, ल्यूमिन। ये दोनों में क्या होता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ स्मॉल स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा में सेल के विदिन स्पेसेस प्रेजेंट है, जो कि पेरेनकाइमा में सेल के अंदर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग ल्यूमिन कहते हैं। नेक्स्ट इज फाइबर जो रहता है दैट इज थिक वॉल्ड। ये थिक वॉल्ड होता है, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर होता है, एंड पॉइंटेड सेल्स होते हैं। पॉइंटेड सेल्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो रहता है कि इनका एंड जो रहता है वो क्या होता है कि दोनों तरफ से दबे हुए रहते हैं, ठीक है। इन जो स्क्लेराइड्स रहते हैं वो क्या होता है, स्पेरिकल इन शेप रहते हैं। ये ओवल भी रह सकते हैं और सिलेंड्रिकल भी रह सकते हैं, ठीक है, बट ये कभी भी फाइबर्स की तरह नहीं दिखेंगे। ये मेजर डिफरेंस है। विथ वेरी नैरो कैविटी। इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही नैरो कैविटी प्रेजेंट रहता है। कैविटी मतलब क्या होता है कि दैट इज स्पेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज they are commonly found in the fruit of wall of nuts, pulp of fruits like guava, pear, सपोटा, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ द टी। ये बेसिकली ये इतने सारे नाम्स इसलिए बताया गया है। स्क्लेरेनकाइमा जो रहता है वो बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर जब भी आप फ्रूट टू वॉल ऑफ नट्स को अगर हम लोग खाते हैं तो उनमें क्या होता है कि आवाज़ आता है, ठीक है।
क्रैकिंग का आवाज़ आता है, वो किसके कारण आता है, क्योंकि वो स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट रहता है उसमें, उसी के कारण जो रहता है कि जो आवाज़ आती है जब हम लोग उसको खा रहे होते हैं, या फिर गुआवा को भी हम लोग खाएंगे तो उसमें आवाज़ आता है, ठीक है। बाइटिंग का जो आवाज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है, क्योंकि उसमें मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप याद रखिए क्योंकि ये नीट में पूछा जा चुका है। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि मैंने बता दिया। मैकेनिकल सपोर्ट स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड करता है ड्यू टू थिक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो यहाँ का जो स्क्लेरेनकाइमा का जो रियल हीरो है मैम, वो सिर्फ और सिर्फ लिग्निन का डिपोजिशन ही है। नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा बेसिकली आप यहाँ पे सेल्स के विद इन भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ल्यूमिन का फॉर्मेशन है, बट पेरेनकाइमा में नहीं था। कोलेनकाइमा बेसिकली क्या है कि ये तो लिविंग है मैम, ठीक है। पेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा लिविंग, बट स्क्लेरेनकाइमा इज डेड। द कोलेनकाइमा अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट्स, विच इज़ अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नीट में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, दैट इज कोलेनकाइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्लांट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट एपिडर्मिस है, उसके बिलो मतलब उसके नीचे अगर वो प्रेजेंट है, इस भाग पे अगर वो प्रेजेंट है तो वो कौन सा सेल है या फिर कौन सा टिश्यू है, दैट इज कोलेनकाइमा है। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशंस भी अप्लाइड है कि ये सिर्फ और सिर्फ डाइकोट में ही आपको मिलेंगे, मोनोकोट प्लांट्स में नहीं मिल सकते उनके एपिडर्मिस के नीचे। नेक्स्ट इज इट इज़ फाउंड आइदर एज अ होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस। ये या तो होमोजीनियस मतलब एक ही तरीके के समान रूप से अरेंज्ड सेल होंगे, या फिर रैंडमली अरेंज्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट दे आर प्रेजेंट इन कॉर्नर डिपोजिशन ऑफ सेल्स। ये बेसिकली क्या होता है कि मान लेते ये सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, तो जो कोलेनकाइमा है वो बेसिकली इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होंगे, बेसिकली प्रेजेंट होंगे। दे आर ओनली प्रेजेंट इन डिपोजिशन ऑफ दी सेल्स, कॉर्नर डिपोजिशन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। यहाँ पे देखिए डिपोजिशन क्या क्या चीज़ का होता है कोलेनकाइमा में, सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का एंड पेक्टिन का, ठीक है। ये तीन चीज़ों का डिपोजिशन होता है। पेरेनकाइमा में जो उनके वॉल थे वो क्या चीज़ से बने हुए रहते, दैट इज सेलुलोज से। एंड जो स्क्लेरेनकाइमा थे उनके जो उनमें किस चीज़ का डिपोजिशन था, लिग्निन का। और जो कोलेनकाइमा थे उनमें किस चीज़ का डिपोजिशन है मैम, दैट इज सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, दैट इज यंग एंड ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटियोल। जो पेटियोल था, जो पेटियोल स्ट्रक्चर था, जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेसिकली जिस पे लीफ जो रहता है वो ग्रो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कोलेनकाइमा प्रेजेंट रहता है। ये क्या करते हैं कि सिंथेसिस ऑफ फूड करते हैं, किन्हीं किन्हीं में ये क्या होता है कि हार्मोन्स का या फिर फूड का क्या होता है कि सिंथेसिस करने के लिए क्या करेंगे, रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। बट मेजर चांसेस में अगर नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि जो मतलब कि अगर पूछा ही जाता है कि बेसिकली विच परमानेंट टिश्यू इज़ मेजरली रेस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोडक्शन या फिर सिंथेसिस ऑफ फूड, वो पेरेनकाइमा ही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहता है, दैट इज़ पेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा, दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, थिक एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, कोलेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये थिक ज़्यादा रहता है। अगर ऑप्शन में रहता है कि स्क्लेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कोलेनकाइमा, क्योंकि मेजर पार्ट में यही प्रेजेंट रहते हैं स्क्लेरेनकाइमा से ज़्यादा, और ये ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोग कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा कन्फ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कोलेनकाइमा ही मार्क करना होता है। देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द सेल्स। स्पेस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये जो सेल प्रेजेंट है इनमें जो विद इन दी सेल
ये जो ल्यूमिन है वो तो क्या है कि विद इन द इनसाइड द सेल जो रहता है वो प्रेजेंट है, बट मैम हम सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जब अरेंज रहे हैं तो इनमें हम नहीं देख रहे स्पेसेस प्रेजेंट है, क्योंकि उनमें स्पेसेस क्या होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. थैंक यू.